हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 नवंबर, आज से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बहुत बड़ा एग्जाम है जो कि शुरू हो चुका है। और दोस्तों, पहली शिफ्ट के रिव्यू हैं बच्चों के आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल एनालिसिस लेके नहीं आया हूँ, एक कंक्लूजन लेके आया हूँ, क्योंकि लंबी लंबी एनालिसिस की वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ कंक्लूजन देखिए कि पेपर का लेवल कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि जो अगली शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फायदा यहाँ पे अंदाजा लग जाए, ताकि वो उन टॉपिक्स को पढ़ के जा सके दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आ चुका है वो आपके में तो आएगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चा पेपर देख के निकलता है उसको इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जो जिस बच्चे को जैसे जैसे क्वेश्चन याद थे वैसे वैसे हमने पूछने की कोशिश की है और उन्हीं के आधार पे कंक्लूजन लेके आए हैं कि किस प्रकार का पेपर बना हुआ है, कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितना स्कोर यहां पे सेफ रह सकता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जाम। दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एसएससी जीडी के लिए हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई है। 20 फुल नाइट मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको केवल 49 रुपए में। तो अगर आप जीडी की तैयारी करें और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें, टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाएंगे तो केवल 49 रुपए में 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एग्जाम को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी मैं आपको कहना चाहूंगा कि टाइम से पहुंचिए। सेंटर आपके दूर दूर है, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, क्योंकि अगर 1 सेकंड भी आप लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हुई कि उनको एंट्री भी नहीं मिली। तो आपका एग्जाम है, आपका फ्यूचर है, आपकी जिम्मेदारी है। एग्जाम सेंटर पे टाइम से जाइए, अपने एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी साथ लेके जाइए और तय समय से पहले वहां पे पहुंचने की कोशिश करिए। हड़बड़ाहट में आप जाएंगे घर से तो एक तो वैसे घबराहट रहेगी कि सेंटर पे पहुंचूं ना पहुंचूं, दिमाग वैसे काम करना बंद हो जाता है, तो पेपर भी बिगड़ेगा, लाइट भी होंगे। दोस्तों, तो मेरी आपसे अपील है कि टाइम से पेपर देने जाइए। एक फ्रेश माइंड से एक दिन पहले पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच जाइए दोस्तों, ताकि दिमाग आपका रिलैक्स रहे कि हाँ मैं सेंटर पे आ गया। नहीं तो होगा क्या कि आप मार्केट में घूम रहे हैं, बस में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दिमाग में अलग ही प्रकार की टेंशन रहती है, यार मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए टाइम से पहुंचिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं दे पाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट है। जैसा आप पढ़ रहे हैं, जैसी आपने तैयारी की है, जो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं अपनी तैयारी के दौरान, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ भी सरप्राइज अभी तक नहीं मिला है रिव्यू के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, अगर मैं मैथ की बात करूं दोस्तों तो एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट लॉस से भी 1 क्वेश्चन बता रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन है, एवरेज से 1 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम से अभी तक क्वेश्चन का रिव्यू नहीं आया है, किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बताया है। इसके अलावा दोस्तों सर्ड सिंडाइसिस से टॉपिक नहीं है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है। हो सकता है कि 102 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिल जाए, क्योंकि बच्चों को देखो एग्जाम से बाहर निकलते बच्चों की तो जल्दबाजी होती है घर जाने की। ठीक है, दूसरा आप खुद भी एहसास करेंगे कि तुरंत सारे क्वेश्चन क्लिक नहीं होते कि क्या क्या करके आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के मिलने ही चाहिए और मिले होंगे, बच्चों ने शायद ध्यान नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आपके। इसके अलावा दोस्तों मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन यहां पे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान कर लेना। ठीक है, ओवरऑल मैथ का लेवल बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो मैथ में मैं मान के चल सकता हूं कि 15 में से आप 12 से 13 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं, सिंपल रीजनिंग 3 से 4 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछे गए बोडोमास नियम पर आधारित। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोडोमास से रिलेटेड आपसे पूछे गए, किसमें भैया? रीजनिंग में। मेसिंग नंबर के सवाल थे, नंबर सीरीज के सवाल थे, थोड़े से कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकिंग थे, लेकिन हो जा रहे थे दोस्तों। नॉन वर्बल के 3 से 4 क्वेश्चन थे, आकृति को पूरा करना, पेपर फोल्डिंग कटिंग का सवाल था, काउंटिंग फिगर का सवाल था, और नॉन वर्बल में दोस्तों सीरीज का सवाल भी पूछा गया, आकृति की अगली श्रृंखला। अभी तक दोस्तों ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे ने नहीं बताया। सिलोगिज्म, कथन और निष्कर्ष से 1 से 2 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। काउंटिंग फिगर का नॉन वर्बल में आ चुका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
नॉन वर्बल के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल रीजनिंग देखें तो ये भी इजी टू मॉडरेट है। 2-3 क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई, और वो कौन से क्वेश्चन है दोस्तों, बोडो मास पे, वो कोष्टक के अंदर दिए हैं, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ बच्चों के गलत भी हुए होंगे। तो यहाँ पे मैं रीजनिंग में मान सकता हूँ कि 25 में से लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। देखिए फुल बटे फुल अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जितना पेपर आपको आता है कॉन्फिडेंस के साथ उतना ही करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। बात करें दोस्तों जीके की, तो जीके में क्वेश्चन करंट अफेयर का जैसा सरप्राइज था कि भैया 12-13 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं था। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। कौन से एरिया से पूछे गए हैं ये रिव्यू नहीं मिला है। हिस्ट्री के दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपका 1919 का रोल टेक पूछा गया है, मुगल काल से पूछा गया है, मगध से पूछा गया है, आधुनिक भारत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आधुनिक भारत, तो यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। तो ओवरऑल 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए हैं। पॉलिटी की बात करें दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे गए हैं। आपसे आर्टिकल पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, एक संविधान से रिलेटेड है, कानून से कोई पूछा गया है। ज्योग्राफी के भी 2 से 3 क्वेश्चन है। खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, जैसा उम्मीद थी। कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके हैं, जिसमें आपका नृत्य है, दर्रे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे गए हैं। वहीं साइंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस में एक बीमारी पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, बायोलॉजी में बीमारी संबंधित, तो ठीक से थोड़ा पढ़ के जाइए बायोलॉजी को। तो ओवरऑल जीके भी लगभग आपकी इजी टू मॉडरेट बच्चे बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी 50 में से आप अगर 30 से 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर MS वर्ड और MS एक्सेल कम से कम 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 टॉपिक से बन रहे हैं। जो एक 365 भी इसमें पूछा गया, कौन सा पूछा गया है, एक PCIP के बारे में पूछा गया, IP एड्रेस, तो इसको भी देख के जाना। इसके अलावा दोस्तों फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है। एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। आइए बात करते हैं कि गुड स्कोर कितना यहाँ पे रह सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एग्जाम की दोस्तों, तो एग्जाम का लेवल आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि पेपर का जो 100 क्वेश्चन है उसमें 60% जो पेपर है वो इजी है, 20% मॉडरेट है, और 20% यानी 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगेंगे जो थोड़े से आपने नहीं पढ़े होंगे, थोड़े से हार्ड होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं दोस्तों, अटेम्प्ट की, तो भैया मैथ में मैंने पहले बताया 12 से 13 क्वेश्चन आपका गुड अटेम्प्ट यहां पे रहेगा। रीजनिंग में दोस्तों 22 से 23 क्वेश्चन आपके गुड अटेम्प्ट में रहेंगे। जीके में बात करो तो 30 से 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही अटेम्प्ट माना जाएगा। और कंप्यूटर की दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि MS वर्ड और MS एक्सेल 2 ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लगभग दोस्तों 50, 60, 64, 71 से लेके 75 के आसपास अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर गुड स्कोर की बात करूं तो लगभग दोस्तों 65 से 70 के आसपास अगर आप नंबर लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल सही स्कोर ये हो जाएगा किसी भी कैटेगरी में दोस्तों। ठीक है, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है, जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं देखा है, उसको छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करिए। नहीं तो होगा क्या कि क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, जो आपने सही किया है उसका भी वो नंबर कटवा देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जितना आपको आता है उतना ही आपको करना है। ठीक है, तो पहली शिफ्ट के अकॉर्डिंग 71 से 75 या 80 तक, मैक्सिमम दोस्तों 80 तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, और इन अटेम्प्ट्स के आधार पे आप स्कोर गेन कर सकते हो 65 से 70 या लगभग 72-73 के आसपास आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस, एक कंक्लूजन हमने बताया है। लंबे वीडियो लेके मैं नहीं आऊंगा, सिर्फ कंक्लूजन की यहां से टॉपिक बन रहे हैं, आप उनको अच्छे से देख के जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कंक्लूजन आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज है कि टाइम से पहुंचिए, और दूसरा कॉन्फिडेंस रहिए, जो आपने पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है।
कि भैया जैसे पिछला 2020 वाला पेपर था वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा हल्का ही पेपर है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। तो सेकंड शिफ्ट का भी हम कंक्लूजन लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपने कितना अटेम्प्ट किया है किस सब्जेक्ट में, डिटेल से, ताकि जो अगली शिफ्ट के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और वहां से फायदा मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।